अब हम चर्चा करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष की। आजकल हम आपसे रोज किसी न किसी रुद्राक्ष पर चर्चा करते हैं, तो आज की चर्चा है 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को प्रथम पूजनीय संकट निवारक भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही इसका नियामक ग्रह राहु है, यानी अष्टमुखी रुद्राक्ष और राहु का गहन संबंध है। अतः राहु की किसी भी विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। साथ ही शनिदेव की अनुकूलता के लिए भी इस रुद्राक्ष को उपयोग में लाया जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को सप्तमुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने पर शनि संबंधी समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। देखो, वैसे तो 7 मुखी शनि के लिए है, लेकिन कई बार शनि और राहु का अगर कोई संबंध जन्मपत्रिका में या दोनों एक साथ बैठ गए हैं तो 7 और 8 मुखी एक साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार यह अष्टमुखी रुद्राक्ष दिव्य माताओं की, 8 वसुओं की और गंगा की छवि के रूप में देखी जाती है, और ये सब इस रुद्राक्ष के धारक को आशीर्वाद देते हैं। अतः इन सब देवी देवताओं और ग्रहों के प्रभाव वाले अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं अष्टमुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचानें। जैसा कि पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि रुद्राक्ष के दाने पर जितनी धारियां या लाइंस पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है, और ये सब एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। पेड़ से रुद्राक्ष के फल उतारे जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि कितने मुखी। वो तो गोल गोल होता है, ऊपर का हिस्सा छील देते हैं, कुछ लोग पानी में भिगो छील देते हैं, तब अंदर धारियां दिखाई देती हैं। अतः आपको बता दूं कि जिस रुद्राक्ष पर 8 धारियां पड़ी होती हैं उसे अष्टमुखी रुद्राक्ष कहते हैं, और ये मुख्य तौर पर नेपाल या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहां नेपाल अष्टमुखी दानों की आकृति अधिकतर अंडाकार होती है। देखो, अष्टमुखी अभी हमने कहा था 7 मुखी गोल होते हैं, तो अष्टमुखी थोड़ा सा अंडाकार होते हैं। वहीं इंडोनेशियाई दाने आकार में लगभग 9 से 15 मिलीमीटर व्यास तक के होते हैं। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाभ के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष अच्छी बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, अर्थ लाभ और कार्य में यश का कारक है। यह धारक को विश्लेषक बुद्धि यानी चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता और लेखन कौशल प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को नेतृत्व करने की समझ, सुख, समृद्धि, यश और कला में निपुणता मिलती है। साथ ही अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति और अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक शिवलोक को प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों की प्रगति में अड़चनें आ रही हैं या जिन लोगों के काम अपने अनुसार पूरे नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह के विवाद में आप जीत नहीं पा रहे हैं और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दूं कि जिन लोगों को जीवन में बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ ही सप्तमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। बिजनेस के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष का संयोग बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा अपने बिजनेस के अनुरूप आप 7 मुखी, 8 मुखी के साथ अन्य कौन से रुद्राक्ष धारण करके लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। वैसे आपको ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले सप्तमुखी की, अभी हाल में ही सप्तमुखी की चर्चा के दौरान भी हमने इस संयोग के बारे में आपको बताया था। अतः जो लोग किसी कारणवश उस दिन शो न देख पाए हों, वो आज के दिन इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप किन किन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में लाभ पा सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का नियामक ग्रह राहु है, अतः राहु जनित परेशानियों से बचने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दूं कि राहु जनित समस्या होने पर व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित विकार, पंजों और त्वचा से संबंधित समस्या और मोतियाबिंद आदि होता है। अतः अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष
अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी संस्थान, तंत्रिका प्रणाली और पित्ताशय से संबंधित समस्याओं में भी अष्टमुखी रुद्राक्ष फायदा पहुंचाता है। साथ ही झुर्रियां मिटाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, ये भी जान लेते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष और बादाम के बीज को गुलाब जल में मिलाकर लेप बनाएं और उस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दें। फिर चेहरे को बिना साबुन के साफ पानी से धोएं। इससे कुछ ही दिनों में आपका चेहरा आकर्षक होगा और आपके चेहरे की झुर्रियां मिटती नजर आएंगी। झुर्रियां मिटाने का एक और तरीका, अर्जुन के वृक्ष की छाल और रुद्राक्ष का बारीक चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर लेप बनाएं 8 मुखी रुद्राक्ष का, और इस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दें। फिर साफ पानी से चेहरे को धो लें, इससे भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो ये थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने की चर्चा। और अब बात करेंगे 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ अन्य रुद्राक्ष के संयोग से अपने बिजनेस के अनुरूप लाभ पाने के बारे में। अगर आप किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ एक दाने के साथ 12 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना पहनिए। एक 7 मुखी, एक 8 मुखी और एक 12 मुखी। इससे आपको बिजनेस में यश कीर्ति मिलेगी। अगर आप विक्रेता हैं, यानी आप किसी सामान की बिक्री करते हैं, या जो लोग कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष के एक दाने के साथ 13 मुखी रुद्राक्ष का भी एक दाना पहनना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में हैं या किसी तरह के आयात निर्यात से संबंध रखते हैं, या जो लोग किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उन लोगों को 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ पंचमुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक दाना धारण करना चाहिए। इससे आपको अपने काम में लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप जायदाद या ऋण संबंधी किसी मामले में अटके हुए हैं और आपको तुरंत सफलता चाहिए, तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 17 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं या जल्द ही भविष्य में करने वाले हैं, तो आपको 18 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक दाना 7 मुखी का और एक दाना 8 मुखी रुद्राक्ष का लाल धागे में पिरोकर पहनना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी के सफल होंगे। अगर आपको काम के लिए कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है या आप अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष का संयोग धारण करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को वो लोग भी धारण कर सकते हैं जिनका जन्म राहु संबंधी नक्षत्रों में, यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा नक्षत्र में हुआ है। तो ये सारी चर्चा थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पाने की। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र जप के बारे में। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उस पर मंत्र का जप जरूर किया जाता है। उसको पहले उसको आप गंगा जल से और साफ पानी से धोइए, दूध से, दही से, घी से, सब चीज़ों से धोइए, साफ करिए और शुष्क वस्त्रेण संशोष्य, साफ वस्त्र से उसको सुखा करके, और फिर शिव पुराण के अनुसार ओम हुं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह हुं नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः, फिर दोहरा देता हूँ, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह हुम नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः, ओम कंग वंग नमः। इसके अलावा ओम श्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं लीं, ये मंत्र भी 8 मुखी के लिए कहे गए हैं। और महामृत्युंजय मंत्र, यानी कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साथ ही ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र से सिद्ध करने के बाद आप अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या घर में किसी उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी
आज अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में, अष्टमुखी रुद्राक्ष से हम कैसे लाभ पा सकते हैं, राहु संबंधी किन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही इसे धारण करने से पहले विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इस पर किन मंत्रों का जप किया जाना चाहिए, हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर